मॉर्निंग क्लास। कल हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। इसका मतलब जैसे आपने पता किया कि NaOH एक बेस है, एक क्षारक है, MgOH की ट्वाइस भी एक बेस है, एक क्षारक है। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि कौन सा अच्छा क्षारक है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो वो कैसे पता लगाएंगे। तो अब आपने जैसे तनुकरण के बारे में पढ़ा कि सांद्र होता है, तनु होता है, ऐसे ही प्रबल एक होता है और एक दुर्बल होता है। अम्ल भी हो सकता है, अम्ल प्रबल दुर्बल, और क्षारक भी हो सकता है। तो ये प्रबलता मतलब स्ट्रॉन्ग और दुर्बल मतलब वीक, कि कोई एसिड वीक है या कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई अम्ल प्रबल है या कोई अम्ल दुर्बल है, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। तो एक सार्वत्रिक सूचक बनाया गया जो बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है, और उससे हम ये ज्ञात करते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसी है ना। तो फिर इस स्केल को बोला गया पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है वो यहाँ आप देख पा रहे होंगे। पीएच स्केल जो होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है ये पता करने के लिए पीएच स्केल होता है। पीएच में पी का मतलब जो होता है वो पोटेंज होता है, जिसका नाम पुषांश, पुषांश मतलब शक्ति, कि कितनी शक्ति है, कितने हाइड्रोजन आयन की उसके अंदर पावर है। तो अब बात करते हैं कि अगर H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा आई तो पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। उल्टा होता है बेटा, ध्यान रखना ये हमेशा। जितने H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी उतना ही पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। पीएच की वैल्यू जो होती है 0 से 14 होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पीएच की कहाँ से कहाँ होती है, 0 से 14, और 0 मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 14 मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। 0 जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, 0 1 2 ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीएच की वैल्यू जो होती है वो उल्टा होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो अब अगर देखो हमने एक स्केल यहाँ पर रख लिया है, यहाँ पे 7 लिखा है। 7 का मतलब क्या है, वो उदासीन है। उदासीन मतलब वो न्यूट्रल है, ना वो बेस है ना वो एसिड है। अब जैसे जैसे हम 7 से डिक्रीज करते जाएंगे, 6 5 4 3 2 1, हम 0 की साइड जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी किसी भी सॉल्यूशन की, और वो एसिडिक बनता जाएगा। इसका मतलब जितनी वैल्यू 7 से कम होती जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, एसिडिक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो 7 तो उदासीन है, 7 से जितना आप नीचे जाओगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि HCl और CH3COH, एक HCl है उसकी 1 आई है पीएच, और CH3COH की 6 आई है, तो बताइए कौन सा प्रबल अम्ल है, विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑफकोर्स जो HCl1 है उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, क्योंकि उसका पीएच जो है वेरी स्मॉल pH 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ब्लू पोर्शन है ना, वो ब्लू पोर्शन दिखा रहा है H प्लस आयन की मात्रा, और जो वाइट पोर्शन आ रहा है वो दिखा रहा है OH माइनस की कंसंट्रेशन, सांद्रता। अब आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि एसिड वाले में थोड़ी बहुत OH माइनस आयन क्या कर रहे हैं। इसका रीज़न आपको उसके परिभाषा में मिलेगा। हमने अम्ल की परिभाषा क्या दी थी, अम्ल अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। जलीय विलयन में इसका मतलब HCl जो है वो H प्लस दे रहा है, Cl माइनस दे रहा है। H प्लस एक तो एसिड दे रहा है ना H प्लस, और वाटर भी तो है जलीय विलयन में, और वाटर दो देता है वो H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है, लेकिन दोनों बराबर में देता है, इसलिए वाटर का जो pH आता है वो 7 आता है, न्यूट्रल आता है। तो इसका मतलब वो जो OH माइनस आयन है वो किसकी वजह से दिखा रहा है एसिड के अंदर, वाटर की वजह से। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से किसी भी बेस का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसमें भी H प्लस आयन होंगे, लेकिन उनकी सांद्रता क्या होगी, बहुत बहुत कम होगी।
समझ में आ गया। तो इसका मतलब चाहे जलीय विलयन अम्ल का हो चाहे जलीय विलयन क्षारक का हो, दोनों में ही H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं, लेकिन क्षारक के अंदर OH- ज़्यादा होते हैं और अम्ल के अंदर H+ आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि पीएच जो होता है किसी बेस का, लेट इट बी ए, दूसरा बी, हमने एक बेस का क्षारक का मान लिया 9 है और एक का हमने मान लिया 14 है, तो बताओ कौन सा प्रबल क्षारक होगा? बता सकते हैं अब आप? क्योंकि 7 से दोनों ही ज़्यादा हैं तो क्षारक हैं, और 9 और 14, 9 और 14 में ज़्यादा संख्या किसकी है? 14 की। तो 14 जो है वो ज़्यादा प्रबल क्षारक होगा, विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जिसकी वैल्यू 14 है वो प्रबल क्षारक होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है एक पीएच पत्र होता है बेटा हमारे पास, वो पीएच पत्र जो होता है वो अपना रंग बदल के बताता है कि जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट, हम जब हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे तब हम करके देखेंगे कि ये सब का कैसा रंग आएगा। पीएच का रंग जो होता है, जैसा आपको ये टेबल का रंग दिखाई दे रहा है ना, भगवा रंग, ऐसा ही होता है। और जो पीएच का रंग है वो बदल जाता है अगर जलीय विलयन आपको अम्ल या क्षारक का कोई भी दिया जाता है तो वो अपना रंग बदलता है, और उसकी रंग की कैटेगरी में नाम लिखे होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे वो अपना रंग यहाँ से बदल के ऐसा रंग होता है उसका, जैसा अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर भगवा रंग, और फिर वो जैसे ही आप कोई सॉल्यूशन डालोगे तो वो ऐसा रंग में बदल जाएगा। दिखा भी रखा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कलर दे देगा, तो इसका मतलब उसका कितना आया? 14, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बात कर रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो ऐसा कलर देता है, इसका मतलब कितना पीएच आ गया उसका? 10 पीएच है, इसका मतलब वो एक मतलब बेस तो अच्छा है लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जितना अच्छा नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अभी थोड़ी देर पहले पूछ रही थी ना मैं, NaOH और MgOH की ट्वाइस में कौन अच्छा है, तो NaOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, MgOH की ट्वाइस दुर्बल क्षारक है एज कंपेरिजन टू दैट। अब आते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल जो होता है बेटा वो 7 होता है, मैंने आपको बताया था H+ और OH- दोनों होते हैं उसमें बराबर मात्रा में, तो 7 आएगा उसका। जो हमारा खून होता है वो थोड़ा सा बेसिक होता है, 7.4 है, हल्का सा बेसिक होता है, हल्का सा क्षारीय होता है हमारा जो रक्त होता है। नींबू का रस, नींबू का रस देखो खट्टा होता है, खाते हो तब लगता है ना खट्टा, तो इसका मतलब वो अम्लीय है। अब कितना अम्लीय है वो देखो, 2.2, और उसका रंग जो है बदल के ऐसा आ जाता है, वो पीएच पेपर का रंग बदल के नींबू का रस डालते ही ऐसे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब उसका पीएच कितने की रेंज में आया? इस रेंज में 2.2 में, और लगभग जो 2.2 नींबू का रस है इसका मतलब वो एक अच्छा एसिड है। उसके बाद आते हैं हम जठर रस। जठर रस जो होता है बेटा वो गैस्ट्रिक जूस को बोलते हैं, जो हमारे पेट जो होता है, पेट के अंदर स्टमक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, स्टमक जो होता है गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जठर रस निकालता है, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। जो जठर रस होता है वो 1.2, इसका मतलब तुम देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग, नींबू से भी ज़्यादा खट्टा होता है पेट के अंदर। इसीलिए जब कभी आपको गलत ऊट पटांग खा लेते हो ना, वो जठर रस की डकार आ जाती है तो आपको खट्टा खट्टा लगता है, तो वो इसी वजह से लगता है। ठीक है, तो ये सारी जो हो गए, ये हम पीएच पेपर की मदद से रंग बदल के, ये रंग जो बदलता है उससे ये बता सकते हैं कि ये कितना होगा। ठीक है, तो ये पीएच जो होता है 0 से 14 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पीएच स्केल क्या काम में आता है? वो सिर्फ ये बताता है कि H+ आयन की सांद्रता किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो एक तरीके से वो कंपैरिजन करवाता है। ठीक है ना, तो पीएच स्केल इस्तेमाल करके हम दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल की बता सकते हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अम्ल ज़्यादा H+ आयन देता है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वो कम H+ आयन देता है तो वो दुर्बल होगा। जैसा कि आप परिभाषा देख पा रहे हैं यहाँ पर, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हमने पीएच के बारे में पढ़ा है। उसके बाद दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन मतलब हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में क्या कोई इसका महत्व है? सबसे पहले हम आते हैं, पौधे और पशु पक्षी क्या पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं? तो हाँ, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो
अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा शरीर है, हमारा जो बॉडी है वो है 7 से 7.8 pH के अराउंड काम करता है, पूरी बॉडी लगभग। तो अब अगर उससे बहुत ज़्यादा कम होने लग जाए पीएच, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी जो बारिश होती है, हम अम्लीय वर्षा की बात कर रहे हैं, तो उससे समझने के लिए पहले हमें बारिश को समझना पड़ेगा। हमारा जो बारिश का पानी आता है उसका पीएच नॉर्मली 5.6 से ऊपर ही रहता है। 5.6 आप समझ रहे हो ना, हल्का सा एसिडिक है। 7 से थोड़ा सा ही कम हुआ है तो हल्का सा एसिडिक है। तो ऐसा पानी क्यों होता है एसिडिक? क्योंकि आप समझते हो हमारे जो जलवायु है उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में CO2 होती है, कहीं कहीं पर प्रदूषण की वजह से NO2 SO2 भी होते हैं। लेकिन जहाँ पे कम ही प्रदूषण है वहाँ पर सिर्फ CO2 की वजह से, CO2 पानी के साथ मिक्स होगा, बारिश का पानी आएगा ना H2O, उसके साथ मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3 एक वीक एसिड होता है, इसी वजह से उसका पीएच जो है 7 से घट के कितने पे आ गया है? 5.6 से। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होता है वहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी बननी शुरू हो जाती हैं, और जब वो पानी के साथ मिलती हैं तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बोला था कि सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड्स है, ऐसे केमिकल बनना शुरू हो चुके हैं, ऐसे एसिड जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पीएच है वो 5.6 से घट के नीचे जा जाता है। तो जब वर्षा का जल 5.6 से भी पीएच से नीचे आ जाए तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। दैट रेन इन विच pH of that rainwater goes below 5.6, then that rain is called acid rain, ठीक है ना, acid rain, अम्लीय वर्षा। तो ये जो अम्लीय वर्षा हो गई, इससे हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है अगर हो जाए तो? अब तुम सोच के देखो, हमारा जो कार्य है वो कितने के बीच में काम करता है? 7 से 7.8। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर ले, लेकिन 5.6 तो मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक नीचे जा रहा है जब, और तो धरती भी बंजर हो जाएगी, जीव जंतुओं को जीना मुश्किल हो जाएगा, जो जलीय जीव हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। तो इसका मतलब उन जीवों को खतरा हो जाएगा। तो ये जो है आज हमने अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा है, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्लीय वर्षा। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया आज कोई टॉपिक तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।